क्या रेल पटरी पर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या आधी रात ट्रेन पलटने की कोशिश की जा रही है? पहले अलीगढ़ में पटरी पर लोहे का चक्का रखा गया। 2 आरोपी अफसान और सारिक के नाम सामने आए। आज फर्रुखाबाद में पटरी पर 30 किलो लकड़ी का टुकड़ा रखा गया जो ट्रेन से टकराया। फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा हो सकता था। बैक टू बैक रेल हादसों को रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू इंटरनेशनल साजिश बता रहे हैं। आसपास कोई टूटा हुआ पेड़ नहीं है, लेकिन ट्रेन की पटरी पर लकड़ी का मोटा हिस्सा रखा गया। आधी रात ट्रेन की पटरी पर कोई आता जाता नहीं है, लेकिन ट्रेन के आने से पहले लकड़ी का बोटा रखा गया। लकड़ी का हिस्सा बुरी तरह से फंसा है। ट्रेन डिरेल हो सकती थी, ट्रेन पलट सकती थी, लोगों की जान तक जा सकती थी। लकड़ी का बड़ा टुकड़ा भटासा रेलवे स्टेशन के पास पटरी में रखा गया। स्टेशन के दोनों तरफ पेड़ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी पेड़ न टूटा हुआ है, न किसी पेड़ को काटा गया है। सब कुछ हरा भरा है। जहां पटरी पर लकड़ी का बोटा रखा गया था, उसके ठीक दोनों तरफ कोई पेड़ ही नहीं है। ये तर्क देना पेड़ आधी तूफान बरसात में गिर गया होगा, पटरी पर आ गया होगा, ऐसा कोई लॉजिक इस लोकेशन पर काम नहीं करेगा। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ट्रेन के नीचे जो लकड़ी का टुकड़ा है, उसका ऊपर का हिस्सा देखिए। यह खुद से टूटा हुआ नहीं लग रहा है। ये आरी से या किसी पैनी धारदार चीज से काटा गया है। पटरी पर रखा गया लकड़ी का टुकड़ा करीब 30 किलोग्राम का था, जिसकी लंबाई लगभग 137 सेंटीमीटर, डायामीटर 20 सेंटीमीटर है। ये लकड़ी आम के पेड़ की है। जहां पर ट्रेन लकड़ी के 30 किलोग्राम के बोटा से टकराई, वहां पर अभी भी निशान मौजूद है। पेड़ का टुकड़ा यहीं पर रखा गया था। ये रेल हादसा या साजिश है? यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। जांच में कुछ ऐसा पता चला जो संयोग नहीं, प्रयोग समझ में आ रहा है। जहां पर पेड़ का टुकड़ा रखा गया था, उससे कुछ ही दूर पर आम के पेड़ की लकड़ी काटी हुई रखी। अब यहां से कटी हुई लकड़ी खुद चलकर पटरी पर जाएगी नहीं। यानी साफ है, लकड़ी का बोटा जानबूझकर लाया गया, जानबूझकर पटरी पर रखा गया। रात को अधिकतर छोटे रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से खाली होते हैं। एक ऐसा ही रेलवे स्टेशन भटासा है जो फर्रुखाबाद से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के 11 से 12 बजे के बीच जब ये छोटा रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से खाली था, तो अचानक से पटरी पर एक लकड़ी का तना आता है जो कासगंज एक्सप्रेस से टकराता है। जिसने ये तना पटरी पर रखा, उसे अच्छे से पता था कौन सी ट्रेन कितने बजे इस ट्रैक से गुजरने वाली है। कासगंज एक्सप्रेस के साथ जो हुआ, शुरुआती जांच में उसे हादसे से ज्यादा साजिश की तरह देखा जा रहा है। अब जिस भटासा स्टेशन के पास ये सब कुछ हुआ, वहां रात में क्या क्या हुआ था, क्या क्या सबूत मिले हैं, इसकी पड़ताल में जो सामने आया, वो साजिश वाले एंगल को और पक्का करता है। ये भटासा रेलवे स्टेशन की बेंच है। आमतौर पर स्टेशन पर सीमेंट की हेवी बेंच बनाई जाती है जो टूटे नहीं, लेकिन इतनी मजबूत सीमेंट की बेंच को भी तोड़ा गया। फिर क्या पटरी पर फेंका गया? ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि बेंच के लाल निशान पटरी पर मौजूद हैं। फर्रुखाबाद में बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लोको पायलट ने आखिरी वक्त में ट्रेन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन फर्रुखाबाद से 170 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में भी ऐसा कुछ हुआ था। क्या रेल को पलटाने के लिए लकड़ी का बोटा रखा गया? क्या ट्रेन को पलटाने के लिए लोहे का चक्का रखा गया? क्या ट्रेन को पलटाने की साजिश बैक टू बैक हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ट्रेन हादसों के, ट्रेन के पटरी से उतरने की लगातार खबरें आ रही हैं। और यूपी में तो गोंडा, कानपुर, अलीगढ़ और अब फर्रुखाबाद में ट्रेन से 30 किलो का लट्ठा टकराया है। हादसे कभी कभार 1-2 होते हैं। जब हादसे लगातार होने लगते हैं तो वो साजिश की तरफ इशारा करता है। क्या ऐसी कोई साजिश अफसान और सारिक ने भी रची थी?
अभी एक्सीडेंट के कॉज क्या हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो बड़ी खतरनाक चीजें सामने आ रही हैं। कल ही एक अलॉय व्हील, बड़ा अलॉय व्हील जो है वो ट्रैक पे मिला है। मतलब इसमें बहुत बड़ी साजिश है जो वो भी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये देश और मोदी जी तीसरी बार थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज जो हैं, जो लोग बैठे हैं बाहर, क्योंकि रेलवे एक ऐसा लाइफलाइन है देश की, तो उसे डिस्टर्ब करने के लिए ये कई कोशिशें जो हो रही हैं। ये जो पिछले इकट्ठे एक्सीडेंट हुए हैं उसमें कहीं ना कोई ऐसी फाउल स्मेल आ रही है जो जानबूझ के कहीं ना कहीं किए गए हैं। सरकार को शक है साजिश बहुत बड़ी है, प्लानिंग बहुत बड़े लेवल से हो रही है। अलीगढ़ भी कुछ ऐसा ही इशारा देता है। अलीगढ़ में पटरी पर लोहे का चक्का मिला था, बड़ा रेल हादसा हो सकता था, लेकिन वक्त से पहले सिचुएशन को संभाल लिया गया। अब इस केस में 2 लोगों पर यूपी पुलिस को शक था। अफसान उर्फ पाती उम्र 23 साल, सारिक उर्फ बबुआ उम्र 27 साल। अफसान और सारिक को पुलिस ढूंढ रही थी, ट्रेन केस में वांटेड थे, लेकिन इससे पहले पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर पाती, दोनों ने नया खेल खेल दिया। अफसान और सारिक दोनों ने अलीगढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। किसी आम आदमी को कोर्ट, पुलिस, कानून की इतनी जानकारी नहीं होती। कैसे, कहां पर कौन सा दांव चलना है इतना पता नहीं होता, लेकिन जो क्राइम की दुनिया में पहले से जुड़े होते हैं, जो चोर पुलिस का खेल पहले से खेल रहे होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। ऐसा ही अलीगढ़ रेलवे केस में हुआ है। अफसान और सारिक दोनों पर पहले से कई केस चल रहे हैं। यूपी गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। दोनों जेल में बंद थे, जमानत पर बाहर आए थे। बाहर आए तो ट्रेन पर चक्के वाली साजिश भी बाहर आई। जैसे अलीगढ़ रेलवे लाइन पर लोहे का चक्का मिला, पुलिस को इनकी लीड मिली, दोनों ने अपनी अपनी जमानत कैंसिल करवा दी और कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब अलीगढ़ पुलिस दोनों से पूछताछ करने के लिए कोर्ट में अपील करेगी, ताकि अफसान और सारिक को पुलिस कस्टडी में भेजा जा सके। साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, कहां से ऑर्डर आ रहे हैं, सब कुछ पता चल सके।